सावन अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। कथाओं के अनुसार इस दिन पेड़ पौधे लगाने से विशेष पुण्य मिलता है और भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है, लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का भी विधान है, क्योंकि सावन का महीना महादेव को बेहद प्रिय है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और सुख शांति की कामना करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जाएंगे श्रावण अमावस्या की पौराणिक कथा और अमावस्या भगवान शिव को क्यों प्रिय है और उनका क्या संबंध है हिंदू पौराणिक कथाओं के माध्यम से सब कुछ। तो वीडियो में बने रहिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। इस संबंध में पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें श्रावण महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो महादेव भगवान शिव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए ये विशेष हो गया। हिंदू धर्म में अमावस्या का भगवान शिव से गहरा संबंध है। इस संबंध का अर्थ प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में कई तरह से खोजा जा सकता है, जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का संकेत देते हैं। हिंदू धर्म में ये एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन अक्सर धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना और अनुष्ठान होते हैं। ऐसे ही एक परंपरा है अमावस्या पे भगवान शिव की पूजा, जिसका एक अनूठा संदर्भ है, और चंद्रकला के इस विशेष चरण से जुड़ी अनगिनत कहानियां और पुरालेख हैं। अपने आप में अमावस्या का अर्थ है चंद्रमा का न होना, जो चंद्र उथल पुथल के एक नए दौर की शुरुआत का संकेत देता है। भगवान शिव को अमावस्या के दिन से जोड़ने वाली एक पूरी कहानी समुद्र मंथन यानी खगोलीय महासागर मंथन से जुड़ी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने पर सहमत हुए, जो शाश्वत जीवन प्रदान करने वाला द्रव है। भगवान विष्णु ने उन्हें मंदर पर्वत को घुमाव की छड़ और नाग देवता वासुकी को रस्सी के रूप में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। इस उथल पुथल के दौरान समुद्र से कामधेनु यानी दिव्य गाय, उच्चैश्रवा यानी घोड़ा और पारिजात यानी दिव्य वृक्ष सहित कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। हालांकि इस उथल पुथल के दौरान हलाहल यानी घातक पदार्थ समुद्र तल से ऊपर की ओर निकला और सभी को संकट में डाल दिया। संकट की घड़ी में भगवान शिव मदद के लिए आए। उन्होंने ब्रह्मांड को उसके हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए उस खतरनाक विष को पी लिया। विष का प्रभाव ना हो, इसके लिए उनकी सहचरी देवी पार्वती ने अपने हाथ से उनका गला ढक दिया ताकि विष नीचे न जाए। इस प्रकार शिव का गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ यानी नीले कंठ वाला नाम मिला। यह प्रसंग शिव के संपूर्ण रक्षक और पृथ्वी के शासक होने की अवधारणा को दर्शाता है। अमावस्या पर विष पान करने की स्मृति में इस दिन विशेष प्रार्थनाएं और दान किए जाते हैं, ताकि लोग बीमारियों और दुर्भाग्य से सुरक्षित रहें। एक और महत्वपूर्ण कथा भगवान शिव और अमावस्या की है। ये उनके ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव के बारे में है। तांडव लयबद्ध शैली को दर्शाता है, जिसका अर्थ है सृजन, रक्षा और विनाश। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव अमावस्या की रात तांडव नृत्य करते हैं, जिससे पूरे ब्रह्मांड में विनाश और फिर पुनरुत्थान का दौर शुरू होता है। हिंदू दर्शन में संसार एक चक्र में सृजन, सृष्टि, संरक्षण, स्थिति और विघटन, संहार से गुजरता है। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांडीय चक्र के प्रतीक के रूप में नृत्य करके इस प्रक्रिया का पालन करते हैं। पुनर्प्राप्ति और परिवर्तन के लिए अमावस्या पर तांडव के दौरान पुराने को नए के लिए स्थान देकर रास्ता साफ किया जाना चाहिए, जो संहार से संबंधित है। भगवान शिव के भक्त अक्सर प्रार्थनाओं के माध्यम से उनकी विशिष्टता के अनुरूप अनोखे अनुष्ठान करते देखे जाते हैं। इन रीति रिवाजों में उपवास, मौन ध्यान,
महामृत्युंजय जैसे शक्तिशाली आध्यात्मिक शब्दों का जाप या शिव के मंदिरों में प्रार्थना और दान के लिए जाना शामिल हो सकता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की प्रशंसा हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक लिंग पुराण में भी की गई है। इसमें कहा गया है कि उपवास और पूजा करने से अपार सुख और अपार लाभ प्राप्त होते हैं। अंततः आस्था और संस्कृति अविभाज्य हैं और हिंदू लोक कथा और मान्यताओं में इसका महत्व स्पष्ट है, जहां भगवान शिव का अमावस्या के प्रति झुकाव सुस्थापित है। वे सृष्टि, प्रलय और सृष्टि के सभी पहलुओं का प्रतिनिधित्व अमावस्या द्वारा करते हैं। समुद्र मंथन और तांडव जैसे प्रसंगों में शिव की स्थिति ब्रह्मांडीय चक्र के संचालक एक अतुल्य देवता के रूप में भी दिखाई देती है। रात्रि में श्रद्धालु इस दिन विशेष अनुष्ठान और प्रार्थनाएं करते हैं, जिनसे उनकी रक्षा, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक पुनर्जन्म की कामना की जाती है। ये केवल अमावस्या के दौरान भगवान शिव की पूजा का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले प्राचीन नियमों और वस्तुओं के प्रति लोगों के अगाध प्रेम को दर्शाता है। हरियाली अमावस्या की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, काशीपुरी में राजा राज्य करते थे। उनके एक पुत्र और पुत्रवधू थे। राजा भगवान गणेश के भक्त थे और उन्होंने एक चूहे को भी पाल रखा था। राजा उस चूहे को गणेश जी के समान मानते थे और उसकी बहुत सेवा करते थे। एक दिन राजा के घर मेहमान आने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्रवधू को मिठाई का डिब्बा देते हुए कहा कि वो इसे मेहमानों के लिए संभाल कर रखे। पुत्रवधू ने मिठाई का डिब्बा संभाल कर रख दिया, लेकिन एक दिन उसने चोरी से कुछ मिठाई खा ली और दोष चूहे पर लगा दिया। चूहा इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और उसने बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब राजा के यहाँ मेहमान आए हुए थे और राजा के कमरे में सो रहे थे, तो चूहे ने रानी की साड़ी चुपके से वहां रख दी। प्रातःकाल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले। जब राजा ने अपनी रानी की साड़ी वहां देखी, तो उसे अपनी रानी पर बहुत क्रोध आया और उसने उसे महल से निकाल दिया। रानी महल से निकलने के बाद हर शाम एक पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती थी और ज्वार उगाती थी। वो रोज पूजा करती थी और गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहा था, तो उसकी नजर उस दीपक पर पड़ी। जब वो राजमहल लौटा, तो उसने अपने सैनिकों को जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज के बारे में पता लगाने को कहा। सैनिकों ने जब पीपल के पेड़ के नीचे देखा, तो उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत दीपक ने सभी से सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। उस दीपक ने बताया कि वो रानी का है, जिसे राजा ने महल से निकाल दिया था। वो दीपक रोज जलता है और रानी की पूजा करता है। जंगल की सारी बात सैनिकों ने राजा को बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी रानी को वापस महल में बुला लिया, जिसके बाद रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए और हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। सावन अमावस्या का महत्व। सावन में पड़ने वाली अमावस्या के दिन पौधे लगाए जाते हैं। इससे भगवान शिव और देवी गौरी भी खुश होते हैं। सावन अमावस्या के दिन पीपल का पौधा जरूर लगाएं। इस दिन पीपल लगाने से आपके पितर खुश होते हैं। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जो लोग सावन अमावस्या को तर्पण करते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। पूर्वजों और ऋषियों का भी आशीर्वाद मिलता है।